मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी IAS में आपका स्वागत है। आज हम लोग आगरा यूनिवर्सिटी के बीएड फर्स्ट ईयर का जो 2022 में वार्षिक एग्जाम होने जा रहा है उसके लिए पेपर 106 इसमें पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज हिंदी टीचिंग या हिंदी शिक्षण का फुल प्रैक्टिस सेट 3 हल करेंगे। इसमें टॉप 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे। यहाँ से निश्चित रूप से एग्जाम में प्रश्नों के आने की संभावना है, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। यदि आप लोग पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज हिंदी तथा पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस, इकोनॉमिक्स एंड ज्योग्राफी तथा पेडागोजी ऑफ साइंस, फिजिक्स और केमिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट 1 और 2 नहीं हल किए हैं तो उसे जाकर जरूर हल करें। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को शेयर और लाइक जरूर कीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पेपर 106 अर्थात हिंदी शिक्षण फुल प्रैक्टिस सेट 3, इसका पहला प्रश्न है, शब्दों के व्यवस्थित रूप को कहते हैं। ध्यान रखना, हम लोग पेडागोजी ऑफ हिंदी जो हिंदी टीचिंग सब्जेक्ट है इसका प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। शब्दों के व्यवस्थित रूप को कहते हैं आ शब्दांश बा वाक्य सा ध्वनि दा वर्ण। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बा, वाक्य। शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। अगला प्रश्न है, कविता वह साधन है जिसके द्वारा शेष सृष्टि के साथ हमारे रागात्मक संबंध की रक्षा और निर्वाह होता है। यह कथन किसका है? भारतेंद्र हरिश्चंद्र, श्याम सुंदर दास, गुलाब राय, रामचंद्र शुक्ल जी। सही जवाब हो जाएगा इसका दा, रामचंद्र शुक्ल जी। अगला प्रश्न है, किसी प्रणाली में एक ही भाषा के कवियों की कविताओं की एक दूसरे से तुलना की जाती है। व्याख्या प्रणाली में, अभिनय प्रणाली में, तुलनात्मक प्रणाली में, प्रगति प्रणाली में। इसका सही जवाब हो जाएगा 3 का सा, तुलना प्रणाली में। अगला प्रश्न है, हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या है 9, 10, 11, 12। तो ध्यान रखना, कई 12 दिया है, कई 13 भी देता है, क्योंकि अह दोनों जो अनुसार है उनको मिला देता है, लेकिन गूगल में ऐसे देखोगे तो 11 है। तो मेरे अनुसार 11 है। हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या 11 है। मॉडल पेपर में 12 दिया है, आप लोग देखना कैसे दिया है मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आप अह जो अनुसार है उनको मिला दोगे 13 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो शुद्ध रूप से है ये हम लोग 11 मानेंगे। हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या 11 है। अगर आप 12 मान दे तो मुझे नहीं पता क्यों मानते, मान लीजिए 13 भी आप मान सकते हैं। हिंदी में भाषा में मूल रूप से 11 स्वर होते हैं। आप लोग देख लीजिएगा, छोटा बड़ा ई, छोटी बड़ी, छोटा बड़ा री, ए ऐ ओ औ। तो देख लीजिएगा, इसमें री को आधा अर्ध स्वर माना जाता है, शामिल किया जाता है इसे। कौन सा माध्यम गद्य रचना का नहीं है? ध्यान रखना, नहीं है, गद्य, पद नहीं, गद्य। ध्यान रखना, गद्य रचना का नहीं है। तो उपन्यास गद्य जैसा है, कविता, निबंध, कहानी, निबंध भी गद्य जैसा है, कहानी भी। तो कविता क्या है? पद है। तो ये जो है गद्य रचना नहीं है। तो बा इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी परीक्षण में छात्रों को आत्म प्रकाशन का अवसर नहीं मिलता है। मौखिक परीक्षण, निबंधात्मक परीक्षण, वस्तुनिष्ठ परीक्षण, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा इसका सा, वस्तुनिष्ठ परीक्षण। अगला प्रश्न है, विद्यालय पत्रिका का प्रकाशन कहलाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 7 का बा, पाठ्यक्रम सहगामी क्रिया। अगला प्रश्न है, द्रुत मतलब तेजी से, द्रुत पाठ शिक्षण का उद्देश्य है शीघ्र व बोधगम अध्ययन, विषय वस्तु का गहनता से अध्ययन, विषय वस्तु के विश्लेषण उपयुक्त तो सभी। तो ध्यान रखना, द्रुत पाठ शिक्षण मतलब तेजी से, तो इसका सही जवाब हो जाएगा शीघ्र एवं बोधगम अध्ययन। विश्लेषण अगर करोगे ज़्यादा टाइम लग जाएगा, गहनता से तो और टाइम लग जाएगा, दोनों गलत हैं। सही जवाब हो जाएगा शीघ्र एवं बोधगम। तो द्रुत मतलब तेज करना, द्रुत क्रिया। अगला प्रश्न है, नाटक शिक्षण का उद्देश्य है मनोरंजन करना, हितोपदेश देना, संवाद कला का ज्ञान देना। तो ध्यान रखना, नाटक शिक्षण जो है ये जो बता रहे हैं सारे, ये नाटक का काम है। मनोरंजन नाटक का काम है, हितोपदेश देना नाटक का काम है, संवाद कला ये सब नाटक का काम है। लेकिन नाटक शिक्षण की बात कर रहा है, इनमें से कोई नहीं होगा।
नाटक शिक्षण के उद्देश्य जो हैं मानव जीवन की विभिन्न परिस्थितियों एवं विभिन्न मानसिक अवस्था छात्रों को कराना है। छात्रों को प्रभावशाली एवं शुद्ध वार्तालाप की शिक्षा प्रदान करना है। मानव स्वभाव का सम्यक ज्ञान प्रदान कराना है। शुद्ध उच्चारण एवं भाव प्रकाशन के अवसर प्रदान करना है नाटक शिक्षण में। अब हम लोग कुछ प्रश्न हैं मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, आप लोग ध्यान रखना, पूछेगा तो देखते हैं। आंधी के आम का अर्थ है, आंधी के आम, जो आंधी में आम गिरते कहते हैं आंधी का आम है। तो खटे पटे, कटे फटे आम, सड़े गले आम, पके आम, सब समायिक लाभ। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 10 का द, समसामयिक लाभ, मतलब तुरंत लाभ मिलना एकाएक। आंधी के आम क्या होता है, उम्मीद आप नहीं थी, आंधी आती गिरते हैं, मिल जाता है। इस तरह से तुरंत लाभ, समसामयिक मतलब करंट लाभ। तो अगला प्रश्न है 11 का, आंखों से सरसों फूलना से आशय है। आंखों से सरसों, नशे में होना, आश्चर्यजनक कार्य करना, असंभव को संभव करना, बेमौसम बरसात होना। सही जवाब हो जाएगा 11 का सही जवाब हो जाएगा सा, असंभव को संभव करना। तो ध्यान रखना, आंखों में सरसों फूलना, सही जवाब हो जाएगा असंभव को संभव करना। अगला प्रश्न है, कुएं में भंग पड़ना का आशय है। कुएं में भंग पड़ना का आशय है नशे में आ जाना, कुछ सुनाई न पड़ना, दिमाग काम न करना, सबकी बुद्धि भ्रष्ट होना। सही जवाब हो जाएगा इसका द, सबकी बुद्धि भ्रष्ट होना। कुएं में भांग पड़ना या मतलब भांग डालना, भांग पड़ना। कलम तोड़ना का अर्थ है लिखते लिखते कलम टूट जाना, लिखना बंद कर देना, अच्छा लिखना, खराब लिखना। कलम तोड़ना, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सा, अच्छा लिखना, कलम तोड़ना। कलम तोड़ कहते हैं, कलम कहते हैं लोग कि जी तोड़ काम कर रहा है, हड्डी तोड़ काम कर रहा है, तो मतलब बहुत अति से ज़्यादा। तो कलम तोड़ना मतलब अच्छा लिख रहा है आप। कलम तोड़ना मुहावरा करते हैं मार्मिक या हृदय स्पर्शी वर्णन करना। ध्यान रखना, मार्मिक या हृदय स्पर्शी वर्णन करना, बहुत बड़ी रचना लिखना, बहुत सुंदर लिखना, ये सारी चीज़ें हैं। अगला प्रश्न है, ध्यान रखना, एक चीज़ का, किसी चीज़ का एक ही अर्थ नहीं होता मुहावरे में, कई होता, तो आप जो चाहे निकाल सकते हैं। धूप में बाल सफ़ेद होना से आशय है अनुभवी होना, अनुभवहीन होना, ज्ञानी होना, अज्ञानी होना। सही जवाब हो जाएगा इसका आ, अनुभवी होना। कहते हैं मेरा सफ़ेद बाल सफ़ेद, ऐसे बाल सफ़ेद नहीं हो गए हैं, लोग बोलते हैं। आगे की सोचने वाला उसे कहते हैं जो लोग भविष्य के बारे में सोचते हैं या आगे की सोच के चलते हैं, क्या कहते हैं उनको? बा, दूरदर्शी। दूरदर्शी होना, जो दूरदर्शी लोग होते हैं आज के बारे में भविष्य को प्लान बना के चलते हैं, इसीलिए 5 ईयर प्लान फिर लाया गया था। जो इंद्रियों द्वारा न जाना जा सके उसे कहा जाता है सूक्ष्म, विराट, अगोचर, अंतर्मुखी। 16 का सही जवाब हो जाएगा सा, अगोचर। अगला प्रश्न है, जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा न हो सके उसे अतीन्द्रिय कहते हैं या अगोचर। जो किसी नियम का पालन न करे कहलाता है उच्छृंखल। उच्छृंखल, तो उच्छृंखल माने होता है उच्छृंखल। उच्छृंखल इसका मतलब होता है जो नियम का पालन ना करे, स्वतंत्र हो, मनमौजी करना, मनमानी करना। मैंने दिख दिया है निरंकुश, इनको भी कहा जाता है स्वेच्छाचारी, मतलब अपने विचार से करना। बंधन न बांधने वाला। अगला प्रश्न है, प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करें, इससे मोटिवेशन मिलता है। और ध्यान रखना, अब लाइक करने से आपका कोई नुकसान नहीं हुआ। मैं आपको क्लियर बता दूं, अगर आप वीडियो को लाइक करते हो तो आपका कोई नुकसान नहीं होता है, इसलिए आप लोग लाइक जरूर करें प्लीज। जो पुरुषों के अनुरूप हो उसे कहते हैं पौरु, पुरुष, पुरुषेव, पुरुषोचित। तो 18 का सही जवाब हो जाएगा द, पुरुषोचित। अगला प्रश्न है, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, कहते हैं अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बन रहा है से आशय है। सही जवाब हो जाएगा 19 का आ, अपनी प्रशंसा स्वयं करना। कई लोग डींग हाँकते हैं ना, मैं ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, मैं प्रधानमंत्री हूँ। गुड़ गोबर होना का अर्थ है, मतलब प्रधानमंत्री, मतलब कुछ भी लोग कहते हैं, मेरे चाचा विधायक हैं, अक्सर लोग करते हैं, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तो आप लोग नेगेटिव मत लीजिएगा। गुड़ गोबर होने का अर्थ है गीले गोबर जैसे गुड़, बदबूदार गुड़, गोबर से गुड़ गिर जाना, काम बिगाड़ना। तो लोग बड़ा सिंपल है, कहते हैं लोग गुड़ गोबर कर दिए हो सब।
सही जवाब हो जाएगा इसका दा। मतलब सिंपल आते हैं, आप थोड़ा सा गेस करोगे तो हो जाएगा। लाल पीला होना से आशय है, तो लाल पीला हो गया है, इसका सही जवाब हो जाएगा क्रोध होना। कोई क्रोधित तो कहते हैं लाल पीला हो गया है एकदम। तो अगला प्रश्न है, हाथ मलना से आशय है, सही जवाब हो जाएगा इसका आ, पछताना, पश्चाताप करना। अगला प्रश्न है, अंधेर नगरी चौपट राजा, ये एक कहानी नाटक भी है। अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा, मतलब वहाँ सब कुछ बराबर ही मिलता था। तो अंधेर नगरी चौपट राजा का अर्थ है आशय है, सही जवाब हो जाएगा बा, अन्याय व अव्यवस्था का साम्राज्य। अगला प्रश्न है, आकाश पाताल एक कर देना से आशय है, सही जवाब हो जाएगा 24 का दा, कठिन परिश्रम करना। कहते हैं ना आकाश पाताल का भी एक हो सकता है, नहीं, लेकिन मतलब है कि बहुत ज़्यादा मेहनत, जैसे आप लोग एग्जाम के समय इसमें कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना का अर्थ है, सही जवाब हो जाएगा आ, कार्य प्रारंभ करने से पूर्व ही मुसीबत आना। अगला प्रश्न है, छोटे मुंह बड़ी बात करना से आशय है, 26 का सही जवाब हो जाएगा सा, डींगे मारना, मैंने पहले ही कहा बड़ी बड़ी बात करना। अगला प्रश्न है, घाव पर नमक छिड़कना का तात्पर्य है, सही जवाब हो जाएगा सा, दुखी को और दुखी करना। कहते हैं लोग घाव पर क्यों नमक छिड़क रहे हो, मतलब और परेशान करना, कोई परेशान है उसको और परेशान करना। जली भुनी सुनाना का क्या अभिप्राय है, सही जवाब हो जाएगा सा, भला बुरा कहना। अगला प्रश्न है, ये सारी चीज़ें कई चीज़ें गांव से जुड़ी हुई है। अंधे की लकड़ी होना का अर्थ है, 29 का सही जवाब है बुढ़ापे का एकमात्र सहारा। गांव लोग कहते भी हैं, डींग मार रहा है, हर हर जगह कहते हैं, गांव में क्यों। ईंट से ईंट बजाने का अर्थ लोग कहते हैं उसका ईंट से ईंट बजा दिया, सही जवाब हो जाएगा बा, नष्ट भ्रष्ट करना। अगला प्रश्न है, आंखें बिछाना का अर्थ लोग कहते हैं मैं आपके पलके बिछा के बैठा हूं आपके लिए, तो आंखें बिछाना का अर्थ है 31 का बा, प्रतीक्षा करना। अगला प्रश्न है, पत्थर की लकीर होना का तात्पर्य है अपनी बात पर, कहते हैं लोग पत्थर की लकीर बन गई है, मिट ही नहीं रही है, सही जवाब हो जाएगा आ, बात पर अटल रहना। अगला प्रश्न है, काला अक्षर भैंस बराबर का क्या अर्थ है, सही जवाब हो जाएगा दा, बिल्कुल निरक्षर होना। अगला प्रश्न है, कंगाली में आटा गीला होना से तात्पर्य है बा, मुसीबत में और मुसीबत आना। अगला प्रश्न है, मन चंगा तो कठौती में गंगा से क्या आशय, लोग कहते नहीं अरे पहले मन चंगा करो, सही जवाब हो जाएगा बा, यदि मन शुद्ध है तो सभी जगह तीर्थ है। कबीरदास ने बहुत कुछ कहा था, कुछ चीज़ें हैं आप देख लीजिएगा। धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का, आशय है कहीं का ना होना, मैंने लिख दिया महत्वपूर्ण होगा इसलिए। आटे दाल का भाव मालूम होना, कहते हैं ना लोग आटे भाव का दाम मालूम चलेगा, तो वास्तविकता का ज्ञान होना। अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता से तात्पर्य है कठिन काम अकेले व्यक्ति के बस का नहीं है। डंके की चोट पर कहना हम लोग कर चुके हैं, स्पष्ट घोषणा करके कहना। कुछ है सही, अब मतलब नीचे दिए गए वाक्यों का एक शब्द में अर्थ सही विकल्प ढूंढिए। तो कोई शब्द है, इसका एक शब्द बताना है, क्या कहते हैं, एक तरह से पर्यायवाची जैसे है, जिसका कोई शत्रु उत्पन्न नहीं हुआ हो या ना हो। ध्यान रखना जो PDF में लिखा गया वही सही है, कोई शब्द त्रुटि होती है पढ़ने में तो आप लोग ये मत सोचिए पढ़ना नहीं आता है, कमेंट मत कीजिएगा। जिसका कोई शत्रु उत्पन्न ना हुआ हो, विश्वामित्र, अजात शत्रु, शत्रुघ्न, अरिमर्दन। 36 का सही जवाब हो जाएगा बा, अजात शत्रु, जिसका कोई शत्रु ही ना हो, उत्पन्न हुआ हो। दूसरों का मुख जोहने वाला, 37 का सही जवाब हो जाएगा दा, पर मुखापेक्षी। अगला प्रश्न है, जिसके पास तुरंत सोचने की शक्ति हो, सही जवाब हो जाएगा 38 का आ, प्रत्युत्पन्नमति। एक चीज है जिसको आंसू कवि कहते हैं, तुरंत तत्क्षण रचना करने वाले को आंसू कवि कहते हैं। आप कोई बात कर रहे हो तुरंत रचना कर दे। सिर से पैर तक, सही जवाब हो जाएगा 39 का बा, अपाद मस्तक। अगला प्रश्न है, जो बार बार चमके
सही जवाब है आ, देदीप्यमान। हमेशा एक जगह स्थिर रहने वाला, हमेशा एक जगह स्थिर रहने वाला, सही जवाब हो जाएगा सा, अस्थावर। इनमें से यदि वर्तनी अशुद्ध है तो आप लोग ध्यान रखना, अशुद्ध है तो सही विकल्प बताइए। इसमें से कौन सा मतलब जो विकल्प दिया गया है जो वर्तनी है ये, अगर अशुद्ध है तो शुद्ध क्या है बताना है। कंकटाकीर्ण, इसका सही जवाब हो जाएगा 42 का दा। यह अशुद्ध नहीं है, सही है, मतलब कंकटाकीर्ण ऐसे ही लिखा जाता है। स्त्रीखला, सही जवाब हो जाएगा 43 का सा, श्रृंखला होता है। अगला प्रश्न है अन्योस आश्रित, इसका शुद्ध हो जाएगा, गलत है ये, अन्योन्याश्रित होता है, बा इसका सही जवाब है। संजावटी, शुद्ध इसका हो जाएगा झंझावटी, 45 का सा हो जाएगा। अगला प्रश्न है उदग्निता, सही जवाब हो जाएगा 46 का बा, उद्विग्नता। निम्नलिखित शब्दों में सही अर्थ का चयन करना है, पर्यायवाची तरह से बताना है। राकेश का सही अर्थ क्या होगा, तो दा, चंद्रमा को राकेश कहा जाता है। अनल, सही शब्द है 48 का सा, अग्नि को अनल कहा जाता है। पर्यायवाची बताना है, कौन सा पर्यायवाची है आपको ये बताना है, लोहित का पर्यायवाची कौन सा है। सही जवाब हो जाएगा 49 का सा, लाल रंग का। जनार्दन, किसे बोला जाता है जनार्दन, सही जवाब हो जाएगा दा, विष्णु भगवान को जनार्दन कहा जाता है। अगला प्रश्न है शिव, शिव का पर्यायवाची क्या है, तो आ, रुद्र, शिव भगवान को रुद्र भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है शार्दुल, सही जवाब हो जाएगा इसका सा, सिंह को शार्दुल कहा जाता है। इसमें से मैक्सिमम प्रश्न जो हैं पीसीएस वगैरह में पूछे जाते हैं। हिमांशु, सही जवाब हो जाएगा इसका सा, चंद्रमा को हिमांशु भी कहते हैं और राकेश भी। किंकर, सही जवाब हो जाएगा 54 का बा, निर्धन को किंकर कहते हैं। अगला प्रश्न है कमल, सही जवाब हो जाएगा 55 का बा। राजीव, राजीव नयन रामचंद्र जी के लिए बोला गया है। आप देखेंगे तो राम शक्ति पूजा में जब पूजा करते हैं, शक्ति का स्मरण करते हैं, हनुमान जी लाते हैं, तो दुर्गा माँ उनसे थोड़ा से परीक्षा लेने के लिए उनके एक फूल को चुरा ले जाते हैं। उन्होंने शायद हनुमान जी की गलती कर दिया, तो उन्हें याद आया कि इतना कमल पूरा ही करना है, तो उन्हें लगा कि मेरी माँ मुझे राजू नयन कहती थी, अर्थात तो उन्होंने अपनी सोचा अपनी आँख, मतलब मेरे पास 2 कमल और हैं, दोनों आँख, तो ये क्यों ना एक आँख निकाल के चढ़ा दी जाए। तो वो आँख जो है निकालने की कोशिश करते हैं, फिर दुर्गा जी आ जाती हैं। एक कथा कहानी है, मुझे नहीं पता क्या कैसे है, तो आप लोग ध्यान रखना, इस तरह से कहानी है। तो राजू मतलब आप लोग साथ याद रहेगा, कमल को भी राजू कहते हैं, राजू नयन, कमल जैसे नयन, कमल जैसे नैन वाली, या फिर मछली जैसे सबसे अच्छा जो भी है। तो कमल मतलब होता है बा, राजीव, पर्यायवाची एक तरह से। चंद्रमा, दोबारा आ गया चंद्रमा, चंद्रमा का शशि, शशि भी है, राकेश भी है, हिमांशु भी है, ये सारी चीज़ें जो है चंद्रमा का पर्यायवाची हैं। आप लोग ध्यान रखना, हर जगह आपको काम आएगा। देखिए टाइम बचता है, हम लोग प्रैक्टिस 4 करेंगे, बहुत मुश्किल है, तो आप लोग ध्यान रखिए। जो भी है आप लोग मैक्सिमम चीज़ें पढ़ाई करते रहिए, इतना हो सके। मेरी PDF है, मैं ग्रुप में डाल भी दिया हूँ, तो आप लोग ज्वाइन कीजिए और पढ़ते रहिए जितना ज़्यादा हो सके। मॉडल पेपर ही पढ़िए, तो उसमें अशुद्ध बहुत दिया है, तो आप लोग ध्यान रखने को पढ़िए। अगर बुक है तो और अच्छी बात, नहीं तो आप मॉडल पेपर पढ़िए, और जो PDF अपनी है पर्याप्त है। आप लोग अच्छे से एग्जाम दीजिए, और PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन दोनों जगह पर टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, आप वहाँ से जुड़कर प्राप्त कर सकते हैं। प्लीज़ हम्बली रिक्वेस्ट है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप लोग जो कह रहे हैं मैं वही कर रहा हूँ, आप लोगों के अनुसार आंसर की नहीं बना रहा हूँ, तो आप लोग इतना हेल्प कीजिए कि अपने कॉलेज ग्रुप हैं, जो दोस्त यार हैं, या फिर जहाँ एग्जाम देने जाते हैं वहाँ भी चैनल के बारे में बात कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ करे। अगर व्यू कम आते हैं निराशा होती है प्लीज़। और ऐसे भी आपको पता है सीमित बच्चे हैं, ध्यान रखना, इसमें 13 विषय है पेडागोजी में, तो सीमित बच्चे हैं, हर चीज़ सबका अलग अलग विषय होगा। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे इतना निराशा ना हो, व्यू आए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।